यार, इंडिया पूरी दुनिया में अपनी रिच कल्चरल हेरिटेज के लिए फेमस है। स्कल्पचर और आर्किटेक्चर ने इंडिया को एक अलग ही पहचान दी है। सबसे खास बात यह है कि एंशिएंट इंडिया के इंडस सिविलाइजेशन का टाउन प्लानिंग उस जमाने की बाकी दुनिया के टाउन प्लानिंग से काफी बेहतरीन था। ये सच में कमाल की बात है। अब समझो, स्कल्पचर मतलब है स्टोन, वुड या मेटल पे हैमर और चिजल से फीलिंग्स और डिजाइन्स को उकेरना, यानी कार्व करना, जैसे एक आर्टिस्ट अपने दिल की बात पत्थर पे लिखते। स्कल्पचर एक ऐसी कला है जिसमें एक स्कल्प्टर कलाकार चिजल और हैमर की मदद से पत्थर, लकड़ी या धातु में फिगर्स, मूर्तियां या डिजाइन्स को आकार देता है, जिसमें चेहरे के भाव, फेशियल एक्सप्रेशंस भी दिखते हैं। ये कला 2D और 3D दोनों तरीके से की जाती है। सोचो, एक मूर्तिकार की चोट से पत्थर में जान आ जाती है। आर्किटेक्चर का सीधा मतलब है निर्माण की कला, आर्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन। संस्कृत में इसके लिए वास्तु शब्द यूज होता है, जो आज भी बहुत प्रसिद्ध है। इसमें मकान, शहर, कुआं, किले, मिनारेट्स, मंदिर, मस्जिद और मकबरे बनाने की कला आती है। आर्किटेक्ट की काबिलियत उसकी आर्किटेक्चर में साफ दिखती है, बिल्कुल वैसे जैसे शेफ की मेहनत उसके खाने में। इंडिया टाउन प्लानिंग में एक्सपर्ट रहा है। खुदाई के दौरान कई एंशिएंट टाउन्स मिले हैं। ये टाउन्स 3 हिस्सों में बंटते थे। सिटाडेल, रूलर्स का किला, ऊपर वाले हिस्से में, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स के घर टाउन के ऊपर वाले भाग में, और कॉमन पीपल के घर टाउन के नीचे वाले हिस्से में। ऊपर वाला हिस्सा ज्यादा सेफ होता था। वहां 2 to 5 कमरों वाले घर थे। नीचे के घर हाथ से बनी ईंटों से बने थे। इंडस वैली सिविलाइजेशन ने दुनिया की कई सभ्यताओं से ज्यादा सुंदर और सिस्टमैटिक टाउन्स बनाए, और सब में हड़प्पा और मोहनजोदारो सबसे बेहतरीन थे। 1922 में आर्कियोलॉजिस्ट्स राखलदास बैनर्जी और दयाराम साहनी ने सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके की गाइडेंस में लारखान डिस्ट्रिक्ट, अब पाकिस्तान में खुदाई की, और एक बड़े शहर के अवशेष यानी रिमेन्स मिले। इसका नाम है मोहेंजोदारो, जिसका मतलब होता है मर्दों का टिला, यानी हीप ऑफ द डेड्स। कितना मिस्टीरियस नाम है ना? टाउन प्लानिंग के हिसाब से मोहेंजोदारो सबसे बेस्ट था। घर ऊंची नींव पे बनते थे ताकि फ्लड्स और नमी से बचाव हो। अमीर लोगों के घर 2 मंजिले थे, जिसमें 5 से 7 कमरे थे, जबकि गरीब लोगों के घर 1 मंजिले थे, जिसमें 2-3 कमरे थे। पूरे टाउन के चारों तरफ फोर्ट था। घर का मेन दरवाजा साइड लेन्स की तरफ खुलता था, सीधी सड़क पर नहीं। ये एक स्मार्ट सिक्योरिटी फीचर था। हर घर में स्टोर रूम, किचन और बाथरूम के निशान मिले। हवा आने के लिए डोर्स विंडोज का प्रॉपर अरेंजमेंट था, बिल्कुल मॉडर्न सोसाइटी जैसा। मोहेंजोदारो की सड़कें एक खास चीज थी। सड़कें 9.75 मीटर चौड़ी थीं, यानी कई गाड़ियां एक साथ चल सकती थीं। छोटी सड़कें बड़ी सड़कों को राइट एंगल पे काटती थीं, बिल्कुल ग्रिड पैटर्न में। सड़क के किनारे ग्रूव्स या पिट्स मिले, जो सजेस्ट करते हैं कि वहां लैंप पोस्ट्स होते होंगे, यानी स्ट्रीट लाइटिंग। सबसे खास बात, सड़कें बिल्कुल सीधी थीं, कोई मोड़ नहीं। ये उस जमाने की सबसे बड़ी विशेषता थी। 2 मेन रोड्स थीं, एक नॉर्थ टू साउथ और दूसरी ईस्ट टू वेस्ट, और दोनों एक दूसरे को राइट एंगल पे काटती थीं। यार, सबसे इम्प्रेसिव चीज थी मोहेंजोदारो का ड्रेनेज सिस्टम। ये सिस्टम इतना एडवांस था कि पूरी दुनिया में ऐसा सिर्फ मेडिटेरेनियन सी के क्रीट आइलैंड में ही मिला था। हर घर में सेसपिट यानी वेस्ट वाटर का गड्ढा था। गंदा पानी टाउन से बाहर निकालने का पूरा सिस्टम था। ये सिस्टम प्रूव करता है कि वहाँ के लोग हेल्थ और हाइजीन के बारे में बहुत केयरफुल थे, और ये 5000 साल पहले की बात है। सोचने वाली बात है ना? मोहेंजोदारो में एक बड़ा पब्लिक बाथ मिला, जिसमें फ्रेश वाटर डालने और गंदा पानी बाहर निकालने का प्रॉपर सिस्टम था। पॉसिबली हॉट वाटर की भी सुविधा थी, और कपड़े बदलने के लिए छोटे कमरे भी थे। ये पब्लिक बाथ फेस्टिवल्स और रिलीजियस सेरेमनीज में यूज होता होगा, बिल्कुल आज के पब्लिक स्विमिंग पूल जैसा कॉन्सेप्ट। मोहेंजोदारो में 2 बड़ी बिल्डिंग्स के अवशेष मिले, जो टाउन हॉल, थिएटर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस या ग्रेनरी यानी अनाज भंडार होती होंगी। वहां बैरिक के निशान भी मिले, जो सोल्जर्स के रहने के काम आता होगा। मतलब ये एक पूरी तरह से ऑर्गेनाइज सिविलाइजेशन थी। गवर्नमेंट ऑफिसेज भी, आर्मी भी, सब कुछ। 1921 में सर जॉन मार्शल और कर्नल मैके की लीडरशिप में दयाराम साहनी ने पंजाब के मॉन्टगमरी डिस्ट्रिक्ट के पास हड़प्पा से एंशिएंट इंडियन सिविलाइजेशन के अवशेष ढूंढे।
इंडस वैली सिविलाइजेशन के निशान कई जगह मिले। राजस्थान में कालीबंगन, गुजरात में लोथल, ढोलावीरा, भरतपुर, कुंतासी और भी कई जगह। ये सप्त सिंधु 7 नदियों का क्षेत्र है जहां ये सभ्यता पली बढ़ी। क्योंकि पहले अवशेष हरप्पा से मिले, इसलिए इसे हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। यहाँ तांबे और पत्थर के हथियार मिले, इसलिए इसे कॉपर स्टोन एज भी कहते हैं। धोलावीरा एक विशाल और सिस्टमैटिक एंशिएंट टाउन है जो भुज से लगभग 140 किलोमीटर दूर भचाऊ तालुका के खदीर बेट में धोलावीरा गांव से 2 किलोमीटर दूर मिला। गुजरात आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने पहले सर्वे किया और 1990 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने रविंद्र सिंह बिष्ट की गाइडेंस में खुदाई की। यहाँ के पैलेसेस और टाउन वॉल्स सफ़ेद रंग से पेंट किए गए थे। फोर्टिफाइड वॉल्स स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी दिखाते हैं। ये वॉल्स मिट्टी, पत्थर और ईंटों से बनी थी। सबसे अद्भुत चीज़ यहाँ पोर्टेबल वाटर, पीने का साफ पानी और वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम था, जो आज भी सबको मिलना मुश्किल है। काफ़ी एडवांस था ये शहर। लोथल अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट के ढोलका तालुका में है। 2 नदियां भोगावो और सबरमती के बीच, खंबत की खाड़ी से सिर्फ 18 किलोमीटर दूर। यहाँ 3 लेयर्स में मानव बस्ती मिले। लोथल की सबसे खास चीज है इसका डॉकयार्ड, एक बड़ा जहाज घाट जो हाई टाइड के टाइम जहाज़ों के लिए नीचे ईस्टर्न पार्ट में बनाया गया था। स्टोरेज शॉप्स एक्सपोर्ट इंपोर्ट का सबूत देते हैं, मतलब लोथल एक समृद्ध बंदरगाह पोर्ट रहा होगा। ये सिर्फ गुजरात के लिए नहीं, बल्कि पूरे इंडिया के इतिहास का गर्व है। स्तूपा एक ओवल शेप निर्माण है जिसके अंदर एक बॉक्स में लॉर्ड बुद्धा के शरीर के अवशेष यानी रिमेन्स रखे जाते हैं। किंग अशोका के समय के 5 फेमस स्तूपाज हैं: सांची का स्तूपा, सारनाथ का स्तूपा, बैराट का स्तूपा, नंदनगढ़ का स्तूपा और देवानी मोरी गुजरात में। इसके अलावा चैत्यास, विहारास और मठ्स भी बने। किंग अशोका का समय बुद्धिस्ट रिलीजन का गोल्डन पीरियड था, आर्किटेक्चर और स्कल्पचर दोनों के लिए। सांची स्तूपा मौर्यन पीरियड में मध्य प्रदेश में बना। पहले ये ईंटों का था और आज के स्तूपा से आधा था। आज भी ये बुद्धिस्ट आर्किटेक्चर का एक अनमोल नमूना है। इंपॉर्टेंट टर्म्स: हर्मिका, स्तूपा के ऊपर ओवल स्ट्रक्चर के चारों तरफ की रेलिंग। मेधी, स्तूपा के चारों तरफ ऊंचा सर्कुलर पाथ प्रदक्षिणा के लिए। प्रदक्षिणा पाथ, मंदिर के चारों तरफ थोड़ा ऊंचा सर्कुलर पाथ जिसमें पूजा का स्थान हमेशा दाईं तरफ रहता है। तोरण, 2 ऊंचे खंभों पर बना आर्टिस्टिक गेट, दरवाजा जिससे भक्त प्रवेश करते हैं। एम्परर अशोका ने एक ही पत्थर से बने स्टोन पिलर्स, स्तंभ बनवाए। ये इतने अच्छी तरह पॉलिश किए गए थे कि चमकते थे। ये पिलर्स अंबाला, मेरठ, इलाहाबाद, सारनाथ, सांची, काशी, पटना, बोधगया और कई जगह लगाए गए। इन पे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा था। ये स्टोन इंस्क्रिप्शंस अशोका के धार्मिक आदेशों के सबसे सुंदर उदाहरण हैं। सारनाथ का स्टोन इंस्क्रिप्शन स्कल्पचर का सबसे बेहतरीन नमूना है। इसके ऊपर 4 शेर 4 दिशाओं में मुंह करके बैठे हैं। सारनाथ वो जगह है जहां लॉर्ड बुद्धा ने पहली बार धर्म का उपदेश दिया था। शेर के नीचे चक्र उकरा हुआ है जो धर्म की विजय का सिंबल है। इसके अलावा हाथी, घोड़ा और बैल की स्कल्पचर्स भी हैं। यही चक्र आज हमारे नेशनल फ्लैग में है और 4 शेर का चिन्ह हमारे नेशनल एम्ब्लेम में। कितने गर्व की बात है। अशोका के धार्मिक आदेश स्टोन इंस्क्रिप्शंस के रूप में पेशावर, देहरादून, थाने, मुंबई, धौली, जौगड़ा, उड़ीसा, चेन्नई और कई जगह मिले हैं। गुजरात में गिरनार पहाड़ की तलहटी जूनागढ़ में ऐसा शिलालेख मिला है। इसके अलावा पालीताना के जैन टेम्पल्स और अहमदाबाद का हाथी सिंह जैन टेम्पल 1847 एडी भी संस्कृत और गुजराती में पूरी जानकारी देते हैं। ये एक एक पत्थर पर इतिहास लिखा हुआ है। सातवाहन किंग्स के राज में कृष्णा और गोदावरी नदी के पास कई बुद्धिस्ट स्तूपास बने जो सेमी सर्कल, ओवल और बेल शेप के थे। नागार्जुना कुंडा और अमरावती के स्तूपास द्रविड़ स्टाइल के बेहतरीन नमूने हैं। चोला किंग्स ने भी इस स्टाइल को बहुत अपनाया। साउथ इंडिया की ये कला अपने आप में यूनिक है। गुप्ता पीरियड में आर्किटेक्चर, स्कल्पचर, पेंटिंग, डांस और म्यूजिक सब एक साथ फूले भले। यही रीजन है कि इसे गोल्डन पीरियड ऑफ आर्ट कहते हैं। फेमस टेम्पल्स: पार्वती टेम्पल, जबलपुर; शिवा टेम्पल, भूमरा;
नरसिम्हा टेम्पल, एरण, गोप मंदिर, जामनगर। फेमस स्कल्पचर्स, सारनाथ की बुद्धा की मूर्ति, मथुरा में विष्णु की मूर्ति, महावीर स्वामी की मूर्ति, उदयगिरी की केव्स, वराह रूप में विष्णु की मूर्ति। ये सब गुप्ता कला के बेहतरीन नमूने हैं। एक ही एरा में इतनी सारी मास्टरपीसेस। केव आर्किटेक्चर यानी मैन मेड गुफा निर्माण एक अद्भुत कला है। फेमस केव्स हैं अजंता एलोरा, औरंगाबाद, पेंटिंग और स्कल्पचर का खजाना है। एलिफेंटा, मुंबई के पास, उदयगिरी, बाग, ग्वालियर के पास, खंडगिरी, नीलगिरी, ओडिशा। गुजरात में खंबालीडा, गोंदन, ढंक, राजकोट, जूनागढ़, तालाजा, साना। बिहार में बर्बर माउंटेन की केव्स, गया से 16 किलोमीटर्स, जिसमें अशोका के चैरिटी वर्क्स लिखे हैं। असम, दार्जिलिंग, सुदामा केव भी फेमस हैं। ये सब केव्स नेचर और इंसान की मिलाजुली क्रिएटिविटी का कमाल है। जूनागढ़ में 3 ग्रुप्स की केव्स हैं। बाबा प्यारा केव्स, बाबा प्यारा मठ के पास। 3 लेयर्स में कुल 16 केव्स, 4 + 7 + 5, पहली दूसरी सेंचुरी एडी की। ऊपरकोट केव्स, 2 मंजिलें, दूसरी चौथी सेंचुरी के बीच की। खपरा कोडिया और कुंड की केव्स, जमीन पर बनी, तीसरी सेंचुरी में, 20 खंबे, अब खंडहर में हैं। खंभालीदा केव्स 1959 में डिस्कवर हुई, गोंदल के पास, राजकोट से 70 किलोमीटर। 3 केव्स, बीच वाली में चैत्यगृह और स्तूपा हैं। एंट्रेंस पाथ पे बोधिसत्व और डिवोटीज की मूर्तियां हैं, दूसरी तीसरी सेंचुरी की। तलाजा केव्स, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में शेत्रुंजय नदी के पास तालध्वजगिरी के नाम से प्रसिद्ध। 30 केव्स हैं बड़े गेट्स के साथ। एभल मंडप और चैत्यगृह बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। ये बुद्धिस्ट केव्स तीसरी सेंचुरी एडी की हैं। साना केव, गिर सोमनाथ डिस्ट्रिक्ट, ऊना तालुका के वांकिया गांव में साना पहाड़ पे, मधुमक्खी के छत्ते जैसी केव्स। ढंक केव, राजकोट के ढंक गांव में, चौथी सेंचुरी के आसपास। झिंझुरी झर, ढंक से 7 किलोमीटर पश्चिम, सिद्धसर के पास, दूसरी सेंचुरी का। खपरा कोडिया केव्स, कच्छ, लखपत तालुका में पाटगढ़ के पास, के शास्त्री ने 1967 में डिस्कवर की। भरूच डिस्ट्रिक्ट के झगाड़िया तालुका में कालिया डुंगर में 3 केव्स हैं। ये बुद्धिस्ट रिलीजन की बेहतरीन पुरानी आर्किटेक्चरल स्पेसिमेंस हैं। सबसे खास चीज, एक ही पत्थर से बनी 11 फुट ऊंची शेर की मूर्ति, जिसके 2 शरीर और 1 मुंह है, एकदम अलग और अद्भुत। साउथ इंडिया की पल्लवा डायनेस्टी ने एक ऐसा काम किया जो पूरी दुनिया में फेमस हुआ। एक ही पत्थर से कटकर मंदिर बनाया। इसे चारियट टेम्पल यानी रथ मंदिर कहते हैं। कैलाशनाथ टेम्पल कांची और वैकुंठा पेरुमल टेम्पल बेस्ट एग्जाम्पल्स। महाबलीपुरम के मंडपास और चारियट टेम्पल्स वर्ल्ड फेमस हैं। ये रथ पांडवों के नामों पर हैं। सबसे बड़ा धर्मराजा का रथ और सबसे छोटा द्रौपदी का रथ। टेम्पल आर्किटेक्चर में ऊंची पीठ और शिखर वाले और फ्लैट प्रदक्षिणा पथ वाले दोनों टाइप्स के मंदिर हैं। इंपॉर्टेंट टेम्पल्स हैं भूमरा शिवा टेम्पल जबलपुर के पास, बीजापुर के लारखान के टेम्पल्स, नालंदा सुल्तानगंज में बुद्धा की तांबे की मूर्ति, मथुरा के जैन टेम्पल्स। पल्लवा किंग्स का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा रहा। उनकी कैपिटल कांची के टेम्पल्स बहुत फेमस हैं। चोला डायनेस्टी की कैपिटल तंजावुर में बृहदेश्वर टेम्पल, जो राजराजा ने बनाया, 200 मीटर ऊंचा है। ये एंशिएंट इंडिया का एक्स्ट्राऑर्डिनरी टेम्पल है। गोपुरम मतलब मंदिर का प्रवेश द्वार, एंट्रेंस गेट। पांड्या रूलर्स ने टेम्पल्स बनाने में जोर लगाया और टेम्पल के बाहर ऊंची दीवारें और खूबसूरत गेट्स बनाए। इन्हें गोपुरम कहते हैं। खास बात, गोपुरम की कलात्मक सुंदरता टेम्पल से भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। कांची और मदुरई के गोपुरम आज भी दूर से देखने पर आनंद देते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म्स: गर्भगृह, सैंक्टम सैंक्टोरम, गोपुरम, एंट्रेंस, मंडप, हॉल, शिखर, पिनाकल, विमान, पिरामिड स्ट्रक्चर। कोणार्क का सन टेम्पल भी एक प्रकार का चैरियट टेम्पल है। तंजावुर का बृहदेश्वर टेम्पल में 13 मंजिले का गोपुरम है। उस जमाने की ब्रॉन्ज नटराज की मूर्ति आइडल स्कल्पटिंग का बेहतरीन नमूना है। मदुराई का मीनाक्षी टेम्पल इंडिया के सबसे बड़े टेम्पल्स में से है, जिसमें 4 मेन गोपुरम है। खजुराहो
चंदेला रूलर्स की राजधानी बुंदेलखंड में के टेम्पल्स अपने अलग शिखर स्टाइल के लिए फेमस हैं और दुनिया के फाइनेस्ट टेम्पल्स में गिने जाते हैं। जैन टेम्पल्स इंडिया में कई जगह हैं। राजगृह में वैभर, विपुलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, श्रमगिरी। बिहार में समेत शिखरजी का सिद्धा क्षेत्र तीर्थ मधुवन के नाम से जाना जाता है। यहाँ आदिनाथ भगवान और 20 तीर्थंकरों को मोक्ष मिला। गुजरात में पालीताना और शंखेश्वर के जैन टेम्पल्स हैं। राजस्थान में दिलवाड़ा, माउंट आबू और रानकपुर के जैन टेम्पल्स जो वाइट मार्बल से बने हैं, स्कल्पचर और कार्विंग के बेहतरीन एग्जाम्पल्स हैं। विमल वसाही एंड लूना वसाही टेम्पल्स आर माइन्यूट एंड आर्टिस्टिक मास्टरपीसेस इन मार्बल। मुधेरा सन टेम्पल, महेसाना डिस्ट्रिक्ट, गुजरात को 1026 एडी में सोलांकी किंग भीमदेव वन ने बनवाया। इसमें सन गॉड के मुकुट यानी क्राउन के बीच एक रत्ना यानी जेम जड़ा था। टेम्पल का ईस्ट डोर ऐसे बना था कि सूरज की पहली किरण सीधी उस रत्ना पर पड़ती थी और पूरा टेम्पल जगमगा जाता था। कितना डिवाइन डिज़ाइन! इसमें 12 अलग अलग सन गॉड के इमेजेस और एरोटिक स्कल्पचर्स है। कार्विंग इरेनियन स्कूल ऑफ आर्ट में की गई है। टेम्पल के बाहर के कुंड यानी टैंक के चारों तरफ 108 छोटे मंदिर हैं। मिडीवल एज में मॉस्क्स, मिनारेट्स, रॉयल पैलेसेस, ब्रिजेस और इन्स बनाए गए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और कुव्वतुल इस्लाम मॉस्क बनवाया। रीजनल स्टाइल्स बंगाल, एडिना मॉस्क, जौनपुर, अटाला मॉस्क, मालवा, मांडू, होशंग शाह का टूम्ब इन वाइट मार्बल एंड साउथ इंडिया, विजयनगर एम्पायर्स के विट्ठला स्वामी और हजारा रामा टेम्पल्स। गुजरात की स्कल्पचर और आर्किटेक्चर में क्या नहीं है? टेम्पल्स, मॉस्क्स, बुद्धिस्ट विहारास, मठ्स, स्तूपास, चैत्यास, केव टेम्पल्स, जैन टेम्पल्स और साथ में रॉयल पैलेसेस, फोर्ट्स, डोम्स, गेट्स, कीर्ति स्तंभ, टावर ऑफ फेम, स्टेप वेल्स, लेक्स, पॉन्ड्स, एनिमल बर्ड फिगर्स, सब कुछ। ये सब गुजरात को दुनिया के नक्शे पर एक चमकता सितारा बनाते हैं। गुजरात में कितने सारे फेमस टेम्पल्स हैं। भद्रकाली, गीता मंदिर, जगन्नाथ, जमालपुर, रणछोड़ रायजी, डाकोर, सन टेम्पल, मुधेरा, हटकेश्वर महादेव, वडनगर, अंबाजी, शामलाजी, सोमनाथ, जगत टेम्पल, द्वारका, बहुचारा जी, महाकाली, पावागढ़, स्वामीनारायण टेम्पल्स, ब्रह्माजी, खेड़ ब्रह्मा, खोडियार माताजी, भावनगर, मड ऑफ आशापुरा, कच्छ। हर मंदिर अपनी एक अलग कहानी सुनाता है। मॉस्क्स जमा मस्जिद अहमदाबाद, सीदी सैयद की जाली, सरखेज का रोज़ा, शेकिंग टावर्स, नगीना मॉस्क, चंपानेर की जमा मस्जिद। जैन टेम्पल्स हाथी सिंह, कुंभारियाजी, शंखेश्वर, सिद्धिगिरी, पालीताना। स्टेप वेल्स वाव, अडालज की वाव, दादा हरी की वाव, रानी की वाव पाटन, दभोई की वाव। गुजरात की ये तमाम धरोहरें इसे दुनिया में एक खास जगह देती हैं। मॉस्क टर्म्स गलियारा, किबला, लिवान, मकसुरा, महराब, सहन। याद रखो, मॉस्क की हर चीज एक डिसिप्लिन और डायरेक्शन के साथ बनी होती है।